हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हमने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, पीजीटी के लिए बना रखा है और एचसीएस 2022 के लिए बना रखा है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है पूरे दिन में आपको एक सिंगल मैसेज भी ना मिले, लेकिन वो कम से कम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे कि ये सर्कुलेट हो रही है, किसी अखबार की कटिंग शेयर कर दी कि वो कह रहे हैं न्यूज़पेपर के पत्रकार की परीक्षा होगी नहीं। उसी संदर्भ में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप के कुछ 3-4 सदस्यों ने एक साथ मुझसे कमेंट किया, तो मैंने कहा हालांकि मैं चाहता तो उसकी सेटिंग चेंज करके सभी से वहीं डिस्कशन कर लेता, लेकिन मैंने कहा एक जनरल ओपिनियन की बात करें। जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पीजीटी का पैटर्न फॉलो किए जाने की बात है, मुझे भी पता चली है, मैं मना नहीं करूंगा। मैंने भी जिनसे जानकारी प्राप्त की है उन्होंने कहा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब तक एचपीएससी नहीं कर देती बदलाव को, तब तक हम यही मानेंगे कि ये मात्र एक संभावना है। उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्लियरिंग होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसके अंदर प्री क्वालिफाई होगा और डिस्क्रिप्टिव के द्वारा आपका चयन किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव और उसके बाद सेकंड फेज में डिस्क्रिप्टिव या कह दो सब्जेक्टिव। तो जो बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक प्रोटेस्ट किया जाए एचपीएससी के पास, क्या वो प्रोटेस्ट व्यवहारिक होगा? मैं इस संदर्भ में इस वीडियो में एक छोटी सी डिस्कशन आपके साथ करूंगा। क्या प्रोटेस्ट की डिमांड बच्चे कर रहे हैं, मैं आपको अगर बताऊं तो वो ये कह रहे हैं, हम एचपीएससी को कहें भी आप इस पैटर्न को फॉलो ना करें। तो अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति सामने ही नहीं आई कि एचपीएससी ने इस पैटर्न को एक्वायर कर लिया या एचपीएससी इस पैटर्न पे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम करवाने वाली है। दूसरी मैं बात करूं, जब तक इस पैटर्न का सिलेबस रिलीज नहीं होगा, देखिए अभी सिर्फ ये पीजीटी में इन्होंने किया और मिड एडवर्टाइजमेंट इन्होंने ये अमेंडमेंट किए। आप इस चीज को समझिए, मिड एडवर्टाइजमेंट कोई भी अमेंडमेंट, मैं तो कहता हूँ इवन नंबर ऑफ पोस्ट भी अगर आप ऐड करते हैं किसी नए स्ट्रीम की, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस एग्जाम को फिर करवा पाए। क्योंकि बहुत से लोग हैं, कानून है वो कहते हैं ना कि वकीलों के लिए स्वर्ग है। एक छोटा सा लूप होल माननीय न्यायालय की शरण में जाने पे रास्ते खोल देता है और वहां फिर अच्छे जो वकील हैं वो अच्छी डिबेट करके उस मामले को एचपीएससी के अगेंस्ट ले जाने में ज्यादा समय नहीं ले जाते। तो हालांकि अभी तो इन्होंने मिड एडवर्टाइजमेंट पैटर्न को चेंज किया है, क्योंकि वहां उन्होंने लिखा था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होने पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन तब ये कोई बात क्लियर नहीं थी। तब एक सामान्य बात थी कि एस्टेट के बाद में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव ही होना था, लेकिन इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। ये कोर्ट में जाएगा, माननीय न्यायालय मेरिट डिमेरिट के आधार पे इसमें डिसीजन भी देंगे जो सभी पे समान रूप से लागू भी होगा। लेकिन उसी दौरान जब हमने बात की तो ये कहा गया कि अब यही पैटर्न असिस्टेंट प्रोफेसर में भी फॉलो किया जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में पीजीटी के साथ दिक्कत ये है कि वहां एचटेट के रूप में एक फिल्टर था। तो एचटेट कई सब्जेक्ट में तो आप देखोगे 4 टाइम्स कैंडिडेट ही उपलब्ध आज भी नहीं है, क्योंकि 1 से 3% के करीब पीजीटी का रिजल्ट रहता था। एक ही बार थोड़ा ज्यादा रहे, उसके अलावा आप देखोगे लगभग इसी रेंज में रहता है। जबकि नेट क्वालिफायर की संख्या, नेट तो 1 लाख के करीब भी नेट क्वालिफाई हुआ करती थी 2000, मैं कहूँ आपको 18, 19, 20 के करीब लाख के करीब भी नेट क्वालिफाई हो जाया करती थी दोनों पेपरों को मिला के। तो इतने सारे लोगों का प्रीलिमिनरी एग्जाम करा के उनमें 4 टाइम लेके उनका डिस्क्रिप्टिव कराना थोड़ा अव्यवहारिक हो जाएगा। अभी इस मामले पर संभावनाओं के आधार पे आंदोलन उचित नहीं है। फिर क्योंकि आजकल एक चलन बन गया ना बच्चों का, ये भी था, प्रदीप जी थे उनका था कि सर कोई पैसे वैसे कलेक्ट कर लो। अभी आप कहीं इस चक्कर में ना पड़िए। आप एक चीज दिमाग में रखिए, ये 2019 के बाद में ये अभी रिक्रूटमेंट आ रही है, तो यानी लगभग 4 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आएगी। आप तब तक अपनी तैयारी रखिए। अगर एचपीएससी पैटर्न चेंज करता है, एचपीएससी के आगे प्रोटेस्ट करने से इस मामले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर एचपीएससी ने पैटर्न बदलाव का डिसीजन ले लिया है, आप मान के चलिए वहां 100, 200, 500 बच्चों के प्रोटेस्ट से कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर माननीय न्यायालय एकमात्र इसकी शरण बचेगा कि एक एग्जाम का फिल्टर जब नेट हो गया या स्टेट में पता चली जाएगा, तो दोबारा से फिर फिल्टर करने की जो प्रक्रिया है उसका आधार क्या है। डबल फिल्टर का व्यवधान आज तक तो किसी एग्जाम में रहा नहीं। अब आगे देखें माननीय न्यायालय क्या इस मामले में निर्णय करेगा। अभी आप इस तरह के डिबेट में ना पड़े, ये आपकी पूरी एनर्जी बर्न कर देगा, आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। आप प्लीज अपने सब्जेक्ट को जितना अच्छा कर सकते हैं करिए। डिस्क्रिप्टिव से इतना ज्यादा घबराइए मत। जब सभी लोग डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे,
डेफिनेटली हम भी डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे अगर ऐसी कोई नौबत आती है। लेकिन ये इनजस्टिस अगर हुआ तो हम इसके लिए जरूर माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे, निवेदन करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। अंतिम निर्णय तो देखो न्यायालय को ही करना होगा। तो इसलिए अभी आप आंदोलन के चक्कर में ना पड़िए। अभी आप गैदरिंग का, उसमें बच्चों का एक ओपिनियन आता है कि सर अगर एचपीएससी ने नोटिस ही निकाल दिया तो फिर क्या वो वापस विड्रा कर लेगी। जो आज आप 500 400 की 1000 की भीड़ से अगर आप एचपीएससी को एक नोटिस निकालने से बाध्य कर सकते हैं तो इससे बड़ी भीड़ से डेफिनेटली वो विड्रा भी हो जाएगा। तो अभी उस स्तर पे मत जाइए, क्योंकि ये सिर्फ मात्र संभावनाएं हैं। मैंने भी किसी से पूछा, आपने भी किसी से पूछा, किसी अच्छे व्यवहारिक आदमी ने हमको बताया जो थोड़ी बहुत जिसकी बातें जनरली ठीक हुआ करती हैं। तो हम मान रहे हैं अभी इस तरह का कुछ होगा, लेकिन क्या होगा, किस रूप में होगा, अभी तक कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। उस ग्राउंड पे आप प्रोटेस्ट को मैं पर्सनली व्यवहारिक नहीं मानता। देखिए पंचकुला जाना, प्रोटेस्ट करना आसान काम नहीं है। हरियाणा इस कोने में सिरसा से लेके मेवात से लेके सारे काफी दूरी दूरी तक फैला हुआ है। बच्चों को चंडीगढ़ वहां तक बुलाना, उनका खर्चा, उनका समय वेस्ट होना, वो एचसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं डेफिनेटली। तो अभी थोड़ा व्यवहारिक है। मैं इस मामले में, माफ कीजिए, लेकिन अभी आंदोलन के समर्थन में नहीं हूँ। लेकिन जैसे कुछ लगेगा मैं जरूर एस्पिरेंट के साथ हूँ। मेरी स्तर पे जो भी सहयोग होगा डेफिनेटली मैं आप लोगों का भी सहयोग करूंगा। जो मार्गदर्शन होगा मार्गदर्शन भी हम करेंगे। लेकिन तब तक आप प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए, नेगेटिव र्यूमर से बचिए, आंदोलनों से बचिए। जो होगा वो सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। जैसे ही होगा उसकी जो रेमेडी होगी हम उसके लिए जरूर प्रयासरत रहेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।